राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इतने बड़े फैसले हमने किए हैं। जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकारें कर्जा माफ करेगी, वो हमने कर दिखाया है। लोगों को राहत मिले, आत्महत्याओं की जो बदनामी हुई भविष्य में नहीं हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हम उसी ध्येय को लेकर आगे चल रहे हैं। इसीलिए सीसी बैंक के अलावा भी नेशनल बैंक भी है, भूमि विकास बैंक भी है, ग्रामीण बैंक भी है। इन सब के 2 लाख के कर्जे माफ करने का हमने फैसला किया है। हमारा ध्येय यही है गुड गवर्नेंस देने का, उस दिशा में हम आगे चल पड़े हैं। सर, स्वाइन फ्लू एक चुनौती बन रहा है। स्वाइन फ्लू हर 3 साल के अंदर एक साइकिल चलती है, जो WHO भी कहता है कि हर 3 साल में साइकिल चलती है, उसमें इसका उठाव होता है। फिर भी हमने टीमें भेजी है, पाली में, जोधपुर में, सब जगह भेजी थी और पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। फॉर्चुनेटली जब स्वाइन फ्लू शुरू हुआ था तो एक भी लैब नहीं थी राजस्थान के अंदर। एक डेजर्ट मेडिसिन सेंटर जोधपुर के अंदर है केंद्र का, एक लैब वहाँ पे थी, वरना हमारे जो सैंपल होते थे पूना जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज स्थिति है कि तमाम सैंपल की जांच 24 घंटे में है। अधिकांश संभागीय मुख्यालय पर, अधिकांश जगह पर लैब खुल चुकी है। इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। डॉक्टर्स लोग बहुत इसमें सचेत हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और जब तक जनता साथ नहीं देगी इसमें, जब तक खाली डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जनता को खुद को चाहिए, आम जनता को भी, आम व्यक्ति को भी, जैसे ही उसको सिम्टम्स मिले सर्दी के जुकाम के, उसको चाहिए इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाए। सिंपल दवा होती है टैमीफ्लू लेने की, बाजार में मिलती है, फ्री मिलती है सरकारी अस्पतालों के अंदर। वो अगर शुरू कर दे तो उसके बाद में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। मुझे खुद को स्वाइन फ्लू हुआ था, मैंने टाइम पे टैमीफ्लू ली, आराम से 5 दिन निकले और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं खुद अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आज समझना चाहिए बीजेपी के राज में लापरवाही से सरकारी व्यवस्था कोई थी नहीं, उनके एमएलए तक की डेथ हो गई थी। इसलिए हमारी सरकार में बहुत मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है और कोई शिकायत नहीं रहेगी जनता की तरफ से। और बाकी जनता, मैं समझता हूँ कि आम नागरिकों को चाहिए कि वो इस पे ध्यान दे और अपने आप को अलग रखे। कोई शिकायत है तो जिससे कि दूसरों को नहीं फैले। सर, ये मीसाबंदियों को लेकर पिछली सरकार ने कई लोगों के नाम जोड़ दिए थे अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? अभी कैबिनेट मीटिंग जब होगी तब उसकी राय से फैसले होंगे। अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर, राहुल गांधी जी के दौरे के लिए तैयारी क्या लगभग पूरी हो चुकी है? कितने लोगों की आशंका जताई जा रही है? किसान कितने आएंगे? और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल जाके आए हैं साइट पर, तैयारी पूरी चल रही है। आज हम लोग वापस जाएंगे, साइट पे जाएंगे, तैयारी को जायजा लेंगे। लोगों में भारी उत्साह है, राजस्थान भर में किसानों में भारी उत्साह है। किसानों को लगता है कि जो किसानों के हितैषी गवर्नमेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत भारी संख्या में किसान आएंगे और रैली बहुत कामयाब होगी। ये मेरा कहना है। संगठन का जो सरकार का सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह मान के चल रहा है कि इस बार सरकार कैसा प्रदर्शन रहेगी, क्योंकि लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तैयारी से मैदान में उतर रही है और अभी से तैयारी कर रही है। बीजेपी के पास खाली धनबल है, उनके पास नैतिक बल नहीं है। क्योंकि 5 साल तक जो लापरवाही की गई है, 5 साल तक जो कुशासन हुआ राजस्थान के अंदर, 5 साल जो मोदी जी के झूठे वादे हुए थे, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपया लेके नहीं आए हैं। इनका जवाब है उनके पास में। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रति वर्ष दिया रोजगार उन्होंने। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम की क्या? लहसुन भी, प्याज भी सब सड़कों पे जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। जब कुछ उपलब्धि है ही नहीं तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी राहुल गांधी बैठक करते हैं, जवाब देते बनता नहीं उनका, ना रेफर पे बनता है ना करप्शन बनता है। तो ये उनकी पोल खुल चुकी है और कोई आश्चर्य नहीं, अगले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में भारी माहौल बने और यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।
एनडीए गवर्नमेंट का तो सरकार जो आज उनकी है उसका अंत होना तो निश्चित है। और एनडीए गवर्नमेंट आए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट आना निश्चित है। और जो महागठबंधन हो रहा है वो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग हो चुकी है। सबका संकल्प है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, जिनका रवैया जो है विशेष रूप से दो लोग राज कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी का राज में नहीं है देश के अंदर। आज बीजेपी के खुद के लोग इस बात को मानने लगे हैं। गडकरी जी की जो आवाज बदली है उससे संकेत मिलता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी में बिखरा होगा। इनके पार्टनर लोग छोड़ के जाएंगे कि वो समझ चुके हैं कि खाली बातों से काम नहीं चलता है, ठोस काम कुछ भी नहीं हुआ है। और घृणा का माहौल जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, घृणा का माहौल, नफरत का, समझहीनता का, हिंसा का माहौल नहीं होना चाहिए देश के अंदर जो आज है। आज हर व्यक्ति असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सब एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। देख रहे हो आप लोग, आज सामने आ रहा है हर स्टेट के अंदर क्या हो रहा है। इतने की पोल खुल चुकी है और आप देखेंगे कि कांग्रेस पक्ष में हवा चलेगी। सुन पा रहे थे आप सीएम अशोक गहलोत को। तमाम बातें उन्होंने एनडीए गवर्नमेंट पर कही हैं। किस तरीके की रीति, किस तरीके की नीति, कौन सी विचारधारा लेकर चल रहे हैं बीजेपी के लोग, केंद्र की सरकार, और राजस्थान के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, वो तमाम चीजें। स्वाइन फ्लू पर भी बोला सीएम अशोक गहलोत ने। कहीं पर कुछ एक बातें ऐसी भी निकली जो निश्चित रूप से ये जाहिर करती हैं कि अशोक गहलोत सरकार तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि राहुल गांधी का जो दौरा है उसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। लगातार जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, बैठकें करते हुए नजर आए, जायजा लेते हुए नजर आए। और भी एसपीजी के जो सुरक्षाकर्मी थे, जो उनके ऑफिशियल्स थे, उन्होंने स्टेडियम का जायजा लिया जहां पर सभा होनी है। जो लोकल पुलिसिंग सिस्टम है उसने भी हर तरीके से रूट को तैयार कर लिया है, कैसे कैसे कहां पर प्रोटोकॉल के तहत लोग खड़े होंगे। ये पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर जो माहौल बन रहा है, भले यूपीए और एनडीए नजर आते रहे हैं मूल रूप से, लेकिन चूंकि तीसरे मोर्चे को लेकर भी लगातार कवायद चल रही थी, महागठबंधन को लेकर लगातार कवायद चल रही थी। और जैसा एक झटका सपा और बीएसपी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया, उसके बाद कांग्रेस अब विचार में है कि किस तरीके से महागठबंधन की शक्ल निर्धारित की जाए। और आज चूंकि बिहार में भी दिखाई पड़ने वाला है महागठबंधन का एक सिलसिला, तो ये पूरी कवायद, कोशिशें तो सुन लेते हैं कि आखिर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। सर, किस तरह की तैयारियां राहुल जी के प्रोग्राम को लेकर? 9 तारीख को एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन जयपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। 9 तारीख को राहुल गांधी जी यहां पर आएंगे और सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं। तो किसानों में भारी उत्साह है, कांग्रेसियों में स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साह है। और राहुल गांधी जी के यहाँ आने के बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, उस संदर्भ में भी इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण हम लोग मान रहे हैं। जो आज पूरे प्रदेश भर में किसानों का जो हाल था, जो निराश हो चुके थे, जो उम्मीद उनकी टूट चुकी थी, आज हमारी सरकार ने जो एक साहसिक कदम उठाया है और हम लोगों ने जो कर्ज माफी की घोषणा करी है, यही सरकार अगर
बीजेपी की होती तो नहीं कर पाते। और वसुंधरा जी की सरकार ने 5 साल तक लगातार ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मात्र उसके जब चुनाव की घोषणा में एक दिन बचा था तब कुछ बिजली के बारे में घोषणा करी और कुछ लोन माफी की घोषणा करी, लेकिन वो सारा काम भी हम कर रहे हैं आज, क्योंकि सरकार ने शुरुआत में जो कदम उठाए हैं वो सरकार की नीति और नीयत को दर्शाता है। और चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा जी ने जो किया था वो सिर्फ दबाव में और वोट लेने के कारण किया था। तो ये दोनों सरकारों का फर्क साफ दिखाई देता है। किसानों को आज हर तरह से मदद करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है और सरकार ने पहली कैबिनेट में जो कदम उठाए, जो निर्णय लिए, जो चर्चा हम लोगों की हुई, वो नौजवान और किसान पर केंद्रित थी। हमारी घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा था और बहुत जल्द हम अपने सारे वादों को पूरा करने का काम करने वाले हैं। 9 तारीख की रैली में पूरे प्रदेश भर से लोग आएंगे, लेकिन जयपुर आसपास की भूमिका ज्यादा होगी, ये स्वाभाविक रूप से हम सब मानते हैं। लेकिन सभी विधायक, सभी कांग्रेस के नेता, मंत्रीगण सब लगे हुए हैं कि राहुल जी का आगमन एक शानदार आगमन हो, उनकी रैली यादगार बनाई जाए और उसकी इस रैली के बाद किसानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नौजवानों में, तमाम तबकों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दौरा संगठन का होगा, सरकार का होगा? राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन इसमें सरकार के सभी लोग आमंत्रित हैं, सब लोग भागीदारी रखेंगे। लेकिन पिछली सरकार ने जो सत्ता में रहने के बाद सरकारी धन का दुरुपयोग किया था पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, वो काम हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो गौरव यात्रा थी उस पर भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके सरकार सत्ते में आई है। और लिखित आदेश जारी करते थे कि इतने लोग लाने हैं, इतना खाने पे खर्च करना है, इतना यातायात पे खर्च करना है, तो वो बदनीयत से काम किया गया था। जनता की गाड़ी कमाई को आप इस तरह बर्बाद करें, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी नहीं होने देगी। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है, सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये एक सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार के माध्यम से हासिल किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। और केंद्र में जो बार बार बीजेपी की सरकार दुहाई देती है किसानों की, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। राहुल गांधी जी दबाव बना रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि हमारी सरकारों ने किया है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने किया था, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ऋण माफी करें तो मोदी साहब धोखा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाए तो उसको वाहवाही छूटने की बात करते हैं। तो दोहरा मापदंड है, ये स्पष्ट और सिर्फ राजनीतिक कारण से प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और जनता सारी बातों को अब एक्सपोज कर चुकी है। सर, शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर थोड़ा हंगामा हो रहा है, पुतले जल रहे हैं सर महाराणा प्रताप के बयान को लेकर, क्या कुछ इस पे? सुबह उनका आने का कार्यक्रम राहुल गांधी जी का 11 बजे का समय है हमारा, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा का संचार हमारे पूरे प्रदेश में होगा। ठीक सर, थैंक यू। तो सुन पा रहे थे आप सचिन